ऐसी कौन सी हरकत? मेरे सब दोस्त कहते हैं मैं लड़कों जैसी दिखती हूँ, लेकिन मैंने ऐसी लड़कों वाली कौन सी हरकत कर दी जिसकी वजह से उन्हें मैं ऐसी लगती हूँ। अबे ये लड़के करते हैं। बहन के लौड़ी तो मुंह तो रही है खरे खरे या फिर फिंगरिंग कर रही है। तू कर क्या रही है पहले ये क्लियर कर दे। ऑडियंस जानने के लिए गहराई में घुस चुके फिर भी जान नहीं पा रहे हैं। मैं जब भी बालकनी में स्कर्ट पहनकर जाती थी तो मेरे नीचे वाला अंकल हमेशा चड्डी देखने की कोशिश करता था। उसने मुझे इतना ज्यादा परेशान कर दिया था कि ठीक है अंकल एक नंबर के थरकी है, अंकल एक नंबर के बहन चोद भी है, मैंने मान लिया। लेकिन सवाल यहाँ पे पैदा होता है तेरी स्कर्ट के नीचे तो बालकनी है ना, तो अंकल कैसे देखेंगे? अंकल बेचारे शरीफ, फिर अंकल कैसे बहनचोद बन गए? और तो और साइड में भी रॉड है। या तो अंकल के पास सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा प्रो मैक्स गांड तोड़ कैमरा है, या फिर अंकल दूरबीन का यूज कर रहे हैं बस देखने के लिए। मैंने बालकनी में आना जाना छोड़ दिया। एक दिन उससे बहुत ज्यादा परेशान होकर मैंने हमेशा के लिए चड्डी पहनना छोड़। या फिर तू ही चूतिया है जो अब नंगी होके आती है बैल्कनी में। अंकल का साला काम आसान हो गया बहनचोद। इसकी नाक एल जैसी है क्या? इसका मतलब मैं अब तक सबको दिखाती घूम रही थी खुलेआम। खुद दूसरी आईडी से कमेंट करके क्वेश्चन पूछती है और खुद ही आंसर देती है। या तो तेरे दिमाग घुटनों पर है या फिर घुटना नाक पर है। अब सही है। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है कि बहनचो चड्डी किसकी है, और कमेंट में ये मत बोलना नहीं है खरीदी हुई है। बहनचो सस्पेंस मत बना, बाप भड़ाना भैया, सबसे बड़ा चड्डिया। नई गाड़ी लेने के बाद मुझे याद आया कि इस पे तो नंबर प्लेट भी लगवाना पड़ेगा, पर मुझे कोई सिंपल सा नंबर प्लेट नहीं चाहिए था। मुझे कोई तड़कता भड़कता धमाकेदार सा नंबर चाहिए था, जिसके लिए मैंने काफी देर बैठ के सोचा। भैया नंबर प्लेट 2611 ही होनी चाहिए। ये वाला सोकॉल डार्क ह्यूमर किसी को समझ में नहीं आया। फिकर नको, मैं समझाता हूँ ना, मैं बताता हूँ ना। 2611 का मतलब कोई टेरिस्टेटिक नहीं, इसका मतलब एक खरबूजा 26 साइज का है और दूसरा खरबूजा 11 साइज का है। अब बताओ कहाँ से खरीदी होगी? चलो मैं भी सस्पेंस ले आया। ये मेरी बहन सेजल हॉस्टल में रहती है। मैं सोची इसको अचानक से मिलकर सरप्राइज करती हूँ, क्योंकि मम्मी पापा इस पर बहुत खर्च रहे हैं। यही उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगी। ये बहुत मेहनत करती है। आओ देखते हैं। दीदी ये कर रही हो? मिस्टर बीस्ट KSI कैरीमियत इज इक्वल टू साई यूट्यूबर गई माँ चुदाने। तुम इसकी कोलैब देखो। इंडिया में बढ़ते रेप केसेस से भी भयंकर और खतरनाक है बे ये दोनों। खुद देखो मुंह पे हार्मोन लेके घूम रही है। मुंह पे किसी ने फेंका है या फिर जिम्नास्टिक के चौथा मुंह सीधा गुफा में घुसा दिया था। और तेरी बहन कैसे हुई? तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? सुबह सुबह मैं टहलने गई थी और मुझे ऐसा लगा जैसे झाड़ियों के पीछे कोई बैठा हुआ है। मैंने जब पास जाके देखने की कोशिश की तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। लगता है कोई सांप अपनी केचुली छोड़ के गया है। और ये क्या, इसमें तो जहर भी है। माँ बाप का काम खत्म हो गया। चलो अब इस जहर के चौदे को लेके जल्दी जल्दी एक रील बना लेती हूँ। डार्क ह्यूमर के नाम पे बेहुदा रील जो बनानी है बहन चोद। मैं अपनी नानी के यहाँ गई थी, जहाँ पे मेरी इतनी खातिरदारी हुई कि अब मेरा वहाँ से आने का मन ही नहीं करता। अगर आप भी चाहते हैं जहाँ आप जाए वहाँ आपकी खातिरदारी हो, तो उसके लिए सबसे जरूरी है बड़े ही बहन चुदवाओ किस्म के खानदान है यार। कहीं इनके तार बाबर से तो जुड़े नहीं है? लगता है बहुत ही खुले विचारों वाले खानदान है। खानदान नहीं गांडदान, राइट है। सही पकड़े हैं। मुझे बाहर कहीं घूमने जाना था, लेकिन मेरी रेड वाली लिपस्टिक खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से मेरा प्लान कैंसिल होने वाला था। लेकिन उसके आधे घंटे बाद ही मुझे MC शुरू हो गई और अब मैं आराम से तैयार हो सकती हूँ। पीरियड्स का मजाक कौन उड़ाता है, वो भी एक तुच्छी सी रील के लिए। पूरे फीमेल कम्युनिटी की इज्जत लुटाने वाली ये अकेली बहन की लौड़ी है। इसकी तरफ से पूरे फीमेल कम्युनिटी से मैं माफी मांगता हूँ। और फीमेल कम्युनिटी प्लीज सपोर्ट में, बाकी मैं देख लेता हूँ। तुम्हें टांग आने की कोई जरूरत नहीं। दोस्त की शादी से वापस आते टाइम मेरे साथ कुछ एबनॉर्मल हुआ तो मैंने उससे दूरी बनाने की सोची, लेकिन मैं हर तरफ से घिर गई थी और मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा था। भैया कहाँ चलना पड़ेगा, खेत में या रूम पे? आरजीकर इंसिडेंट के ऊपर एक फिल्म बननी तो चाहिए, लेकिन अभी तक बनी नहीं। लेकिन सेम टू सेम पूरी डिट्टो इंसिडेंट को कॉपी करके एक रील बन के आ गई। और बनाया कौन? ये बहन की लौड़ी। ये तो कुछ मैच न हुआ। रेप प्रमोट करती है, फैमिली सेक्स और तो और पीरियड्स का भी मजाक कर देती है। सब चीजों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश में है, या फिर ये ऐसी ही है। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं अब बताओ लड़कियों क्या बोलूं? क्या बोलूं मैं इस पे? क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे? सारे फेमिनिस्ट कहाँ गए? और इंस्टाग्राम के आधी नंगी इन्फ्लुएंसर कहाँ गए? ओहो, ये आधी नंगियों से तो काजल बढ़िया है। कम से कम ढंकी ढकी हुई एक अच्छी सी ड्रेस तो पहनती है। यही एक्सक्यूज अपने पेरेंट्स को देती है, अपनी काजल गुड़िया। मैं ढंकी और ढकी हुई ड्रेस पहनती हूँ, क्या हुआ? डार्क ह्यूमर के नाम पे नंगी नंगी वीडियो।
तुमको इज्जतदार कपड़े पहन के रील बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा लगेगा ये अपनी बातों से ही अपने कपड़े और इज्जत दोनों उतार लिया है। डिफरेंस क्लियर है, बाकी तुम ही देख लो, तुम समझदार हो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। सच कहूं तो बहन ठीक है तुम रील बनाती हो, लेकिन ये जो पीरियड्स का मजाक उड़ाती हो, जो रेप प्रमोट करती हो, जो रील्स बनाती हो गंदे गंदे, ये मत किया करो। तुम्हें शायद नॉर्मल लगता होगा, लेकिन दूर बैठा किसी अनएजुकेटेड सरफिरा आदमी के पास अगर ये रील पहुंच गया और वो ये रील देख लिया और देखते देखते उसका दिमाग का हाल कुछ ऐसा हो जाएगा, एक और आरजीकर वाला इंसिडेंट हो जाएगा। वैसे भी ऐसे बहुत सारे रेप होते रहते हैं, लोगों को पता नहीं रहता, लोग अपडेट नहीं रहते। आरजीकर के जस्ट बाद ही एक झारखंड वाला इंसिडेंट हुआ, सबको पता ही है। एक छोटी सी बच्ची का भी रेप हो गया, और जो गढ़वा वाला इंसिडेंट वो तो सबको पता होगा। यहाँ पे कुछ मुस्लिम लड़कों ने एक 16 साल की बच्ची का रेप कर दिया था। तो फिर तुम ही देख लो कैसी रील प्रमोट करनी है, कैसा माइंडसेट लोगों के अंदर सेट करना है। तुम जो रील बनाओगे, आने वाली जो जनरेशन है, जो बच्चे जो नया नया रील बनाने की कोशिश करता है, वो तुमको देख के इन्फ्लुएंस होगा और तुम्हारे जैसे कंटेंट बनाने लगेगा, क्योंकि ये कंटेंट वायरल जा रहा है, वो भी ट्राई करेगा। अब देखो तुम क्या करोगे। जैसे कि सोफिया अंसारी को देख लो, सोफिया अंसारी और उस शशि पूनम, ऐसे बहुत सारे रीलर्स हैं, उनको देख के ऐसे बहुत सारे रीलर्स बन गए हैं। अब तक चल रहे हैं, ये सब ट्रेंड में चल रहे हैं। अब देखो तुम क्या करोगे, तुम लोग क्या कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए तो बहुत ही बढ़िया है। रिसेंटली मैंने एक बजिंदर सिंह, वो क्रिश्चियन कम्युनिटी का मजाक एकदम उड़ाता है, फालतू का एकदम वीडियो बनाता है, मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया था। एकदम फेक, मतलब फेक बाबा बोल दो, बाबा, उसको मैंने रोस्ट किया है, जाके वो देख लो। और थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ए, सफेद कपड़ा, ओ आजा 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 आजा।